इस हफ्ते एक तब्दीली है। ये तब्दीली कई फ्यूल्स को, कई रिवॉर्ड्स को जन्म देगी। आपकी परफॉर्मेंसेस टीम वर्क की सूरत में, लीडर की सूरत में, कैप्टन स्किल्स या डिसीजन पावर की सूरत में बढ़ जाएंगी अप्रॉक्सीमेटली 60%। सो अब जो आपकी मसरूफियत है वो आपकी ग्रोथ के लिए है। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मीन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ईद की मसरूफियात, रमज़ान की मसरूफियात अब अपनी फिनिश लाइन को पहुँची एंड 15 अप्रैल से सो ऑन जो प्लानिटरी पोजीशन है वो भी कैंसेरियन के लिए गैर मामूली हालात पैदा करेगा। सो अब जो आपकी मसरूफियत है वो आपकी ग्रोथ के लिए है। फाइनेंशियल ग्रोथ, फिज़िकल ग्रोथ, अट्रैक्शन ग्रोथ एंड इवन आपकी संजीदगी, आपकी प्लानिंग, आपकी विजन, आपकी स्टडीज़, इन सब में ग्रोथ आएगी। इस हफ्ते एक तब्दीली है। ये तब्दीली कई फ्यूल्स को, कई रिवॉर्ड्स को जन्म देगी। सूरज 19 तारीख को आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। अब पहले सूरज के एडवांटेजेस सिर्फ सुन लीजिए एंड देन फिर जब सूरज कभी अच्छी फॉर्म में होता है तो उसका पर्सनालिटी पे क्या असर आता है, उसका फाइनेंस पर क्या असर आता है, उनका रिलेशंस पर क्या असर आता है, उनका एजुकेशन पर क्या असर आता है, उसका हेल्थ पर क्या असर आता है, उसका कैरियर पर क्या असर आता है, उसका ट्रैवलिंग पे क्या असर आता है, ये सब भी बयान करूँगा। सूरज जैसे ही आपके 11th एंगल पर अपीयर होगा, आपकी परफॉर्मेंसेज टीम वर्क की सूरत में, लीडर की सूरत में, कैप्टन स्किल्स या डिसीजन पावर की सूरत में बढ़ जाएंगी अप्रॉक्सीमेटली 60%। एंड बाय माय एक्सपीरियंस जब वो 10th एंगल से निकल कर आता है तो दैट मीन्स कि आपने बिजनेस डिसीजंस लिए होते हैं और 11th एंगल पर आएगा, वो जो बिजनेस डिसीजंस हैं वो रिवॉर्ड्स में बदलने लगेंगे, आपकी झोलियां भरने लगेंगी, 60% ज़्यादा स्टेबलाइज होंगे अपने फाइनेंस साइड पर आप। उसमें जो इनफरादी काम है वो भी सक्सेस से हमकनार होंगे, जो इज्तमाई काम है जिसमें कुछ लोगों ने मिलकर टीम या पार्टनरशिप, वो भी कामयाब होंगे। एंड सूरज की जो लिमिटेशंस हैं वो कोई हद नहीं, सूरज की जो फेवर्स हैं वो कोई हद नहीं रखती, वो किसी भी सिमत में आपको ले जाता है। इनफैक्ट वो आपके लिए माइंड को ग्रोथ देता है एंड माइंड जो है वो किसी एक फील्ड का मोहताज नहीं होता। चाहे आप सर्विसेज देने वाले प्रोफेशनल हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप तालीमी या जहनी काबिलियत से काम करने वाले हैं, इन सब में ग्रोथ आने के चांसेस हो जाते हैं। सूरज आपके लिए दूसरी अंदाज से आपके 2nd एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब भी सूरज अच्छा होगा आपके रिजर्व्स स्ट्रांग होंगे, इज्जत की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, इख्तियार की शक्ल में, अथॉरिटीज। अब इसके दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलकर एडवांटेजेस सुनिए। मरकरी आपके 10th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, उसकी रेट्रोग्रेशन को ये मिनिमाइज कर देगा। सो यू आर अगेन ट्रैकफुल विद एक्यूरेसी इन योर प्लान्स, विद कंसंट्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। एंड वैसे भी मरकरी अगले हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा, तो मरकरी समझें इसी हफ्ते से आपको फेवर देने लग जाएगा। दूसरा एडवांटेज सुने, सूरज जिस एंगल 11th एंगल पर है उसी एंगल पर जुपिटर भी है। 12 साल के बाद सूरज और जुपिटर की आपस में बहुत दोस्ती है। ये जिनको भी इकट्ठा मिले हम उसे राजयोग डिक्लेयर करते हैं। राजयोग मतलब अ गोल्डन सीजन, अ सीजन ऑफ अचीवमेंट, अ सीजन ऑफ प्लेजर्स, अ सीजन ऑफ सक्सेसेस। एंड उसकी वजह से तवक्कुआ से बढ़कर कामयाबियां मिलना, एक्सपेक्टेशन से बढ़कर रिवॉर्ड्स मिलना, ये मुमकिन हो पाता है। जुपिटर की फेवर अलग से भी आपको मिलेगी। दैट मीन्स योर हेल्थ, दैट मीन्स योर नफ्सियाती दबाव का खात्मा, दैट मीन्स योर एजुकेशनल एंड नॉलेज बेस्ड सक्सेसेस, दैट मीन्स ओवरसीज ट्रैवलिंग एंड दैट मीन्स सरकारी सतह की कामयाबियाँ। फिर आपके लिए वीनस आपके 10th एंगल पर है। दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव इमोशनल फ्यूल जो कि आपके लिए लव लाइफ को, रिलेशनशिप्स को, कैरियर को एंड आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको प्लेजेंट रखेगा। वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल्स एंड परचेज,
वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम सैरो सियाहत जैसे प्लेजर ट्रिप्स, सो ये भी आपको फ़ायदा देंगे। मार्स आपके लिए आपके 9th एंगल पर है। दिस इज़ अ पावरफुल प्लैनेट, इस हफ्ते तक 9th एंगल पर है। अगले हफ्ते ये भी कैरियर एंगल को ज्वाइन कर लेगा, तो ये ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और वो कैरियर एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो यू विल बी मैक्सिमम इन नेक्स्ट वीक, एंड इसका आगाज़ तो इसके वाइब्स का आगाज़ तो इसी हफ्ते 19 तारीख से ही हो जाएगा। सो कैंसेरियन, इन अ सिंगल लाइन, you are on your best by the time behavior, by the astrological rules। कोई कैंसेरियन इस वक्त रोना धोना कर रहा है, अपने मूड स्विंग्स में फंसा हुआ है, अपने लाइफ स्टाइल में स्लो डाउन है, अपनी प्लानिंग में बेकार है, या फिर अपनी सेहत में उलझन महसूस कर रहा है, उसे जल्द उस फेज को तोड़ देना चाहिए एंड प्रिपेयर होना चाहिए फॉर द कमिंग टाइम्स के वो अपने आप को टेक ऑफ करे। अगर आप खुद कर जाएं अपनी सलाहियतों से, अपनी इरादों की ताकत से, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से, अपनी आदतों को अपनाकर, देन फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। बट अगर आप खुद कर नहीं पा रहे, आप जहनी तौर पर मुंतशिर हैं, डिसाइसिव नहीं है, आप फिजिकली वीक हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप इरादों में कमज़ोर हैं, लागर हैं और चीज़ों को ठीक तरीके से जज या डिसाइड नहीं कर पाते, तो इसको रिकवर करें। रिकवरी सिस्टम बहुत पावरफुल है। इन माई 25 ईयर कैरियर, अगर कैंसेरियन रूबी पहने एंड सूरज शम्स पढ़ें तो इससे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से आती है। एवरेज चीज़ें तो विद इन 10 डेज़ ही रिजॉल्व हो जाती हैं, जो ज़रा सिवियर सिचुएशंस होती हैं वो ज़रा ज़्यादा टाइम लेती हैं। बट कुछ चीज़ों की एहतियात भी है ट्रीटमेंट में। एक तो सूरह शम्स बड़े ध्यान से पढ़ें, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, मतलब जब ज़ुबान से पढ़ रहे हों तो दिल तस्दीक कर रहा हो तो इबादत कबूल होती। वैसे भी हरी मुसलमान जब अल्लाह को याद करते हैं तो बड़े एहतमाम से याद करते हैं, तो एक तो वो एहतियात बर। दूसरा स्टोन थेरेपी, यानी कि स्टोन परचेजिंग या स्टोन वेयरिंग बड़े जीनियसली करिए। 2 तरह के स्टोन हैं मार्केट में, दोनों ही नेचुरल होते हैं, बट जो फैशन स्टोन्स या जिन्हें हम बहुत खूबसूरत स्टोन मानते हैं, जिनकी तस्वीरें इंटरनेट पर आ रही होती हैं, जो बादशाहों ने पहने हुए होते हैं, सेलिब्रिटीज़ ने पहने होते हैं, वो ज़्यादातर फैशन स्टोन्स होते हैं। वो रियल होते हैं लेकिन उनमें छेड़छाड़ की गई होती है, उसे ग्लास फिनिश किया गया होता है, उसके कलर्स इन्हेंस किए गए होते हैं बाय सम सिंथेटिक मेथड्स, उनके अंदर और लैब क्रिएटेड भी होते हैं समटाइम, बिल्कुल ही सिंथेटिक। तो वो वाले स्टोन हीलिंग के काम नहीं आएंगे। जो हीलिंग वाले स्टोन है वो टोटल नेचुरल, जैसे माइनिंग हुई है बस उसके बाद उसकी कटिंग होनी है एंड दैट्स इट। अगर आपको स्टोन आइडेंटिफाई करना आता है तो मुश्किल ही कोई नहीं, आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि फैशन स्टोन कौन सा है एंड हीलिंग स्टोन या नेचुरल स्टोन कौन सा है। बट अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो एस्ट्रोडेम्स ने ये फ्रीज़ा आपके लिए सरंजाम दिया। इसके लिए प्रोफेशनल्स हायर किए जो स्टोन आइडेंटिफिकेशन के माहिर थे, स्टोन बाइंग की, उसकी कलेक्शन इकट्ठी की, ऑल टाइप ऑफ कलेक्शन, प्रीमियम क्वालिटी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, हर तरह की माइनिंग से। अब स्टोर प्रॉपरली क्रिएटेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, ऊपर कार्ड पे भी उसका लिंक आ रहा होगा। आप स्टोर विज़िट करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक, प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक वहाँ से रूबी बाय कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर। अगर आपने ऑलरेडी रूबी पहना हुआ है और वो हीलिंग स्टोन भी है, सूरह शम्स भी पड़ी और ठीक फिर भी नहीं हो रहे, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना ज़रूरी होगा ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं, उसके लिए ये नंबर नीचे चलता रहता है, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मेरे पास 3 और खुशखबरियाँ हैं, मैं उसका क्लू देकर फिर बात को ख़त्म करता। अगले हफ्ते वीनस एक और अच्छे एंगल पर आ जाएगा, अगले हफ्ते मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, अगले हफ्ते मार्स एक और अच्छे एंगल पर आ जाएगा। इन 3 खुशखबरियों के बाद कैंसेरियन 2024 के अपने बेहतरीन दौर से गुजरेंगे, मसरूफ़ भी हो जाएंगे एंड सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। किस तरह होंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैंसेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।